हेलो फ्रेंड्स। आज नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। टॉपिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट। माई सेल्फ मिस्टर पंकज कौर परसिंग एम फार्मा फोर्थ सेम ब्रांच फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट का पार्ट फर्स्ट है और रिमेनिंग पार्ट हम अदर्स पार्ट में लेके आएंगे आपके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। Antimicrobial agents. Antimicrobial agents are those chemical compound or drug that inhibit or destroy the growth of microorganisms. They can either kill or prevent the growth of bacteria. तो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट वो केमिकल कंपाउंड और ड्रग होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो इनहिबिट करते हैं या उसकी ग्रोथ को किल करते हैं, जिससे जो भी डिसीज़ कॉज हो वो डिसीज़ कॉज ना हो पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। अब एंटी माइक्रोबियल्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, जर्मिसाइड्स, बैक्टीरियोस्टेटिक्स, सैनिटाइजर्स एंड स्टेरिलाइजेशन। ये सारी कैटेगरी एंटी माइक्रोबियल्स एजेंट की हैं। इसमें ये सारे जो कैटेगरीज हैं वो सारी वर्क एज ए एंटी माइक्रोबियल करते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं एंटीसेप्टिक्स से। एंटीसेप्टिक्स आर दोज एंटी माइक्रोबियल दैट आर मेनली यूज्ड इन लिविंग सेल्स। एंटीसेप्टिक्स एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं लिविंग सेल्स पे। दे आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो किल करेंगे या उसकी ग्रोथ को वहीं पे रोक देंगे, जिससे डिसीज़ आगे और ना बढ़ पाए। एन आइडियल एंटीसेप्टिक एजेंट शुड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस etc एंड शुड नॉट कॉज एनी हार्म टू अप्लाइड एरिया। हम एंटीसेप्टिक का उस एरिया पे यूज़ करते हैं जो पार्ट हार्म है बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन पार्टिकल की वजह से। अगर इसके अलावा भी अगर बॉडी के अदर पार्ट पे एंटीसेप्टिक लग जाता है तो एंटीसेप्टिक अदर पार्ट को कोई हार्म नहीं करता है, सिर्फ उसी एरिया को ट्रीट करेगा जिस एरिया में कोई प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल एंटीसेप्टिक्स का हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मार्केट में आपने देखा होगा, एंड सिल्वर नाइट्रेट। हम देखते हैं सेकंड कैटेगरी डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट में हम देखते हैं डिसइंफेक्टेंट होते क्या हैं। तो इसमें हम देखते हैं दीज आर द एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट आर मेनली यूज्ड ऑन नॉन लिविंग सरफेस। डिसइंफेक्टेंट एक्चुअली नॉन लिविंग सरफेस पे यूज़ किया जाता है, जैसे हम घर की क्लीनिंग करते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हुए, या फिर मतलब उस जगह मेनली यूज़ होता है डिसइंफेक्टेंट का क्लीनिंग के लिए। वो क्लीनिंग सरफेस की हो या फिर वो किसी भी थिंग की हो, नॉन लिविंग थिंग होनी चाहिए, उसकी क्लीनिंग के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। दे कैन आइदर किल और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। सेम ही रहेगा। अगर डिसइंफेक्टेंट है तो एंटी माइक्रोबियल्स प्रॉपर्टी तो उसमें होंगी, और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है तो वो भी बैक्टीरिया या वायरस जो फंजाई है उनको क्या करते हैं, किल करेंगे या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। दे कैन मेनली यूज्ड इन होम्स एंड हॉस्पिटल क्लीनिंग। जैसे हमने बताया था कि ये मेनली क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, होम सरफेस और घर के फर्श, हॉस्पिटल में भी। एक्चुअली वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो पाए, जिससे हमारे घर में या फिर जिस सरफेस के हम कांटेक्ट में रहते हैं उस सरफेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी तो वो हमारे कांटेक्ट में आएगा, और वो अगर हमारे कांटेक्ट में आया तो फिर हमें डिसीज़ कॉज होंगी और वो हमारे हेल्थ इशू क्रिएट होगा हमारा। इसलिए हम उस सरफेस एरिया को या जहाँ हम रह रहे हैं या जहाँ हमारा वर्किंग प्लेस है उस एरिया को हम क्लीनिंग करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। अब इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसका एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट कैटेगरी हम देखेंगे जर्मिसाइड्स। अब जर्मिसाइड्स भी क्या होते हैं देखते हैं हम।
दीज आर द एजेंट दैट आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जर्मिसाइड्स भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। दे कैन बी आइदर यूज एंड लिविंग और नॉन लिविंग सरफेस। ये हम इसका यूज़ कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग सरफेस, दोनों सरफेसों पे हम इसका जर्मिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लिविंग सरफेस हो या फिर नॉन लिविंग सरफेस हो। दे कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब जर्मिसाइड्स को हम जो कुछ टाइप्स हैं उनमें डिवाइड करते हैं, जैसे बैक्टीरिसाइड्स टू किल बैक्टीरिया। एक टर्म होते हैं ये कि बैक्टीरिसाइड्स मतलब जहाँ साइड्स लगा है, वो साइड्स का मतलब होता है किल करना। तो इस बैक्टीरिया के आगे लगा है तो बैक्टीरियोसाइड्स मतलब बैक्टीरिया किल करना है। वायरस के साइड आगे लगा है साइड्स तो टू किल वायरस। फंजाइसाइड्स टू किल फंजाई। ये हुआ जर्मिसाइड्स का पार्ट। हम देखते हैं नेक्स्ट बैक्टीरियोस्टेटिक्स। अब बैक्टीरिसाइड्स देखा था हमने, उसमें क्या लगा है साइड्स। अब इसमें लिखा है स्टेटिक्स। साइड्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को किल करना। अब स्टेटिक्स का मतलब होता है कि स्टेटिक्स मतलब उस ग्रोथ को रोकना। तो दिस आर द एजेंट दैट आर यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ये वर्क करता है एज ए एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी में क्या होता है, दो होते हैं, या तो ग्रोथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी ग्रोथ को किल करे, ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे, या फिर उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर वहीं पे रोक दे, जिससे वो उसकी ग्रोथ और ना बढ़े और कोई डिसीज़ और आगे हार्म हमारी बॉडी को ना करे। तो दे डू नॉट किल बैक्टीरिया। बैक्टीरियोस्टेटिस बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, उसको सिर्फ क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। दे कैन बी यूज्ड ऑन लिविंग और नॉन लिविंग सरफेस। हम इसका यूज़ लिविंग और नॉन लिविंग सरफेस दोनों पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल है क्लोरामफेनिकोल। अब देखेंगे नेक्स्ट कैटेगरी। अब सैनिटाइज़र आर एजेंट दैट आर मेनली यूज्ड इन क्लीनिंग एंड वॉशिंग। सैनिटाइज़र का मेनली यूज़ क्या होता है, क्लीनिंग का काम करना या किस चीज़ को वॉश करने का, जिससे वो फ्री फ्रॉम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो पाए जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, जिससे हम बॉडी में कोई डिसीज़ कॉज हो, उससे बचने के लिए हम सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं। दे आर जनरली यूज टू मेंटेन जनरल पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। अब लोगों की एक हेल्थ को कोई हेल्थ इशू ना हो, उसके लिए इसका एक रूटीन पर्पज़ से हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे सोप हुआ, हम रोज़ नहाने जाते हैं, साबुन से अपने शरीर को वॉश करते हैं, तो साबुन भी एक सैनिटाइज़र का यूज़ करता है। जो भी हमारे बॉडी में जो पसीना आया है, दिन भर की धूल मिट्टी जो भी लगी है, वो उसको पूरा क्या कर दे, क्लीन कर दे, फ्री फ्रॉम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर पसीना आएगा तो हमारे बॉडी में जर्म्स पैदा होते हैं। अब वो जर्म्स होंगे तो कहीं इरिटेशन होगा, कहीं कोई खुजली वगैरह या कुछ ज़्यादा हो सकता है। इसकी वजह से हम उसको अगर नहा लेते हैं साबुन से लगा के अच्छे से, तो वो जो भी पसीना होता है, जो भी ग्रोथ हो रही होगी, जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में टच में आए होंगे, वो पूरा क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। अब सैनिटाइज़र का तो हमें कोरोना टाइम एक ऐसा टाइम था जिसमें हमने सैनिटाइज़र का बहुत नाम सुना और नाम सुनने के साथ साथ हमने यूज़ भी किया है। अब सैनिटाइज़र का काम ही एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमारी बॉडी को हार्म करे, कोरोना वायरस था उसको जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता था, उसको हम उससे दूर रहने के लिए हम सैनिटाइज़र को यूज़ करते थे। बताया गया था कि बार बार जब भी किसी कांटेक्ट में आओ तो बार बार अपने हाथों को साबुन से धो, या सैनिटाइज़र की बोतल्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल थी, तो उनको सैनिटाइज़र का यूज़ करो, जिससे हमारी मेन चीज़ हाथों में, अगर हाथ से ही कांटेक्ट था कि हाथ से ही खाना खाना, तो मेन चीज़ हाथ में किसी तरह का फॉरेन पार्टी के लिए कोरोना वायरस नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी के अंदर वो अंदर ना जा सके, और बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो फिर हम उस चीज़ से बचे रहेंगे। इसलिए हम सैनिटाइज़र का
यूज़ करते हैं। और सैनिटाइज़र का यूज़ तो मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री फ्रॉम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता ही है। ये हुआ सैनिटाइज़र का पार्ट। अब हम देखते हैं स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन भी एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइदर किल और removed. In this process, the product surface or area will be free from all types of microorganisms. स्टेरिलाइजेशन का भी यूज़ हम करते हैं लेबोरेटरी में। आपने देखा होगा कि किसी भी इक्विपमेंट को यूज़ करने से पहले हम उसको स्टेरिलाइज करते हैं। अगर हम कोई भी इक्विपमेंट प्रैक्टिकल के लिए यूज़ कर रहे हैं या तो अगर उसमें बैक्टीरिया वायरस का कोई ग्रोथ हो रही होगी तो वो हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है प्रैक्टिकल का, वो सही तरह से प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट नहीं आएगा। वो उस बैक्टीरिया वायरस की जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको ख़राब कर देगा और उसमें कंटामिनेशन का काम करेगा और उस चीज़ को ख़राब कर देगा। तो उससे हमारा जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और डॉक्टर्स वगैरह के यहाँ देखते हैं हम स्टेरिलाइज करते हैं, जिससे हॉस्पिटल वगैरह है, हम जो भी कपड़े यूज़ होते हैं वहाँ पे या भी जो भी इक्विपमेंट यूज़ होता है, इंजेक्शन वगैरह जो भी, सब स्टेरिलाइज करके ही हम उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ और हमने किसी के बॉडी में इंजेक्ट हो गया तो वो बेनिफिट होने के बेनिफिट जो मिलना चाहिए उसकी जगह वो क्या कर देगा, बॉडी को हार्म कर देगा। इसलिए अभी कोई भी इक्विपमेंट होता है उसको स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, जिससे उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो तो वो ग्रोथ वहीं पे ख़त्म हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है एंटी माइक्रोबियल्स का। इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जो भी समझ में नहीं आया हो वो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, जिससे हम उसको और अच्छे तरीके से आपको समझा सकें। और इसके साथ ही नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी हम लेके आएंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।